दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल एंड वीडियो। आज का जो टॉपिक है गोल्डन रूल्स फॉर इन्वेस्टमेंट। क्या हो सकता है गोल्डन रूल अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो आपके पैसे 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल या उससे भी ज़्यादा समय के लिए, तो क्या खास बात है जिसको आपको ध्यान से देखना रहेगा और कैसे बढ़ाओगे आपके कैपिटल को मल्टी बैगर लेवल और प्रोटेक्शन के साथ। ठीक है, तो ये वीडियो उसके बारे में है और आपका जो पैसा है साल भर साल बढ़ता चले जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो गोल्डन रूल्स में आता है वो ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी आपको क्या नहीं करना चाहिए अगर आप पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आपके फंड्स। ठीक है, तो जो चीज़ आपको नहीं करनी है वो है एक ही शेयर में पूरा पैसा इन्वेस्ट करना। ठीक है, एक ही शेयर सर्टिफिकेट या फिर कंपनी में आप इन्वेस्ट कर दे रहे हो पैसा। कभी आपने सुन लिया कि भाई हाँ एक टीवीएस मोटर्स करके कंपनी या फिर टाटा मोटर्स करके चल रही है कंपनी, अच्छी भाग रही है, उसमें आप पैसा लगा दो। ठीक है, तो आपने पूरा क्या किया, आपके पास 2-3 लाख थे, आपने पूरा A to Z उसमें डाल दिया। अभी कंपनी चल रही है 500 रुपया, कुछ न्यूज़ आ गया, इजराइल न्यूज़ वॉर कुछ भी हो गया, कंपनी हो गई 10% गैप डाउन। ठीक है, तो आप बोलोगे अरे यार मैंने इतना डाला था, मेरा तो अभी 10% का लॉस दिख रहा है, यानी 20% 20,000 रुपया लॉस दिख रहा है। तो आप क्या करोगे, आप पैनिक हो जाओगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है और हो सकता है वो जो 10% का गिरा हुआ है वो 50% भी नीचे आ जाएगा, तो आपको डर लगेगा। तो आपको ये चीज़ नहीं करना है। और ऐसे एक आज आई ओपनिंग एग्जाम्पल आपको बताऊँगा जिससे आप कभी ऐसी गलती करने से बचोगे और देखोगे और सोचोगे कि भाई हाँ ये एक वीडियो में मैंने देखा था फाइनेंस अध्यापक के, और ऐसा कभी नहीं करना है। तो क्या है वो एग्जाम्पल आपके सामने ही आपको दिखेगा, ये आपके स्क्रीन पे। ठीक है, तो हम बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन का। जब ये स्टॉक आया था आपको पता है कि ये 200-300 का लेवल पे ट्रेड करता था। एक टाइम ऐसा भी आया 200 से ये 4 गुना हो गया, 800 700 800 के लेवल तक पहुंच गया था 2008 के पहले पहले। और फिर क्या हुआ दोस्तों, क्रैश आया, फिर मार्केट जो डाउन ट्रेंड दिखाया। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड हो गया और ऐसे ऐसे लुढ़कते लुढ़कते दोस्तों आज का जो प्राइस है 1.65 रुपीज़ हो गया। ठीक है, ये एक चॉकलेट से भी सस्ता या फिर चॉकलेट के भाव पे आ गया। एक कंपनी था एक टाइम पे 800 का लेवल, और वो भी ऐसा वैसा नहीं दोस्तों, धीरूभाई अंबानी जी का रिलायंस कंपनी का शेयर। ठीक है, तो ऐसा होता है। और ऐसा एक और एग्जांपल आपको बताऊँ तो येस बैंक आपके सामने ही है, जो 400 का लेवल 500 का लेवल था, आज खड़ा है 17-18 रुपीज़ 20 रुपये से नीचे। ठीक है, तो ऐसी जो कंपनीज़ रहती है तो आपको संभल के उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। एक ही कंपनी में आप पूरा डाल दोगे पैसा आपका जितना भी है, तो क्या होगा, कंपनी अगर बर्बाद हो गई तो आपका भी बर्बाद होना पॉसिबल है। ठीक है, तो हम उससे कैसे बचें तो वो समझेंगे और ये कैसे करना है। ठीक है, तो उसका एक ही आंसर है, वो देंगे मिस्टर वॉरेन बफेट। तो मिस्टर वॉरेन बफेट अगर आप इन्वेस्टमेंट का नाम लोगे और इनको नहीं जानते हो तो आप बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। आपको वर्ल्ड अफेयर के बारे में भी पता रहना चाहिए और क्या हो रहा है बाहर की दुनिया में वो भी पता होना चाहिए। और पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखो तो वॉरेन बफेट एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपना रिटर्न मल्टी ब्रेकर तक लेके गए जो इन्वेस्टमेंट था। और यहाँ पे आप देखोगे तो उन्होंने एक बात कही है, डू नॉट पुट ऑल योर एग इन वन बास्केट। ठीक है, मतलब आपके पूरे जितने भी अंडे हैं एक ही बास्केट में आप रखोगे तो वो फूटने का या फिर ख़राब होने का चांसेस है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि एक ही बास्केट में आपके पूरे सब्जी या फल रख दोगे। ठीक है, तो एक में कीड़ा लगेगा तो दूसरा भी ख़राब होने का चांस है, तो पूरे नष्ट हो सकते हैं। उससे बदले क्या करो, आप अलग अलग बास्केट बनाओ। ठीक है, ये इसका मीनिंग है कहने का कि भाई डाइवर्सिफाई करो। तो आज हम ये वीडियो में जो चीज़ सीखने वाले वो डाइवर्सिफाई कैसे करेंगे वो सीखेंगे हम। तो डाइवर्सिफाई का एक रूल है, वो है 5% रूल दोस्तों। यानी आपके पास जितना भी कैपिटल है, सपोज़ के आपके पास 10,000 है या फिर 1 लाख रुपया है या फिर 10 लाख रुपया है या फिर आपके पास हो गया आप बहुत अमीर हो तो 1 करोड़ रुपीज़ है। ठीक है, तो उसको डाइवर्सिफाई कैसे करें क्या नहीं करें वो आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास अगर फॉर एग्जांपल हम कॉमन ले लेते हैं 1 लाख रुपया। ठीक है, आज मैं मानता हूँ कि बहुत लोग के पास जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर कोई भी सैलरी जॉब या कुछ भी कर रहे हैं उसके पास 1 लाख इजीली मिल जाएगा। 1 लाख उनको इन्वेस्ट करना रहेगा अपने फ्यूचर के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, और वो ऐसे 1 लाख जमा भी कर लेंगे जो उनको वापस घड़ी घड़ी उसको छेड़ना नहीं रहेगा या फिर उसको कुछ टच नहीं करेंगे। राइट, कुछ भी हो जाए 1 लाख उसके पास ऐसा रहेगा ही इन्वेस्टमेंट के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या रूल है, तो 5% रूल, मतलब कि जो आप जितना भी पैसा मतलब है आपके पास उसका 5% एक स्टॉक में जाना चाहिए। ठीक है, यानी कोई भी एक कंपनी आपकी कितनी भी फेवरेट होने दो। ठीक है, A to Z, मतलब ITC ले लो या फिर रिलायंस से L&T, जो भी आपके मन में आए, SBI, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, जो भी है, अदानी। ठीक है, तो वो आपको 5% से ज़्यादा आपके पोर्टफोलियो में नहीं होनी चाहिए। दैट इज़ द गोल्डन रूल।
तो यहाँ पे अगर आप 1 लाख की बात कर रहे हैं तो आपके पास कितना हो गया 5000। तो एक कंपनी में आपको 5000 रुपीज़ मैक्स एट मैक्स रखना है, उसके ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम रहेगा तो चलेगा, ठीक है। अगर आपके पास 5000 है, आपको 2 कंपनी, एक ही सेक्टर में 2 कंपनी अगर लेनी है तो ले सकते हैं, या फिर एक सेक्टर वाइज आप गिन सकते हैं, या फिर एक कंपनी वाइज देख सकते हैं। आजकल कंपनियों का भाव 2000 5000 से मतलब अराउंड है, 3-4 हज़ार अच्छी कंपनी में, तो आपको मतलब एक ही स्टॉक हो सकता है, ले सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको स्टॉक भी कम मिलेंगे, और एक कंपनी के हिसाब से जाओगे तो आपको इजीली आपको ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप नए हो इन्वेस्टमेंट दुनिया में तो आपको इजी ट्रैक हो जाएगा। तो उसका जो आंसर आता है वो 20 कंपनी है, ठीक है। 1 लाख है आपका, तो आपके पास 20 ऑप्शंस है, 20 स्टॉक्स हैं, ठीक है। तो ये जो स्टॉक्स है वो कौन से ले, कैसे स्टॉक्स पता चलेंगे, कौन से सेक्टर्स में ले, तो वो बहुत ही बड़ा एक सवाल है, ठीक है। आपको अगर आप फ्रेशर हो तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि कौन सा क्या कंपनी है, कैसे काम करती है, ब्लू चिप किसको बोलते हैं, पेनी स्टॉक्स किसको बोलते हैं, या फिर मिड कैप की कंपनी क्या होती है, ठीक है। तो आपको जो फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है वो है एक और रूल, ठीक है। 5% पहले आपने समझ लिया, और एक रूल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी यहाँ से आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो उसका नाम है 30-60-10 रूल, ठीक है। 30-60-10 रूल क्या है वो हम देखेंगे। 30 और ये डाइवर्सिफिकेशन का रूल है, ठीक है। तो सबसे पहले 30 रूल में क्या आता है, तो आता है ब्लू चिप, और 60% जो है मिड कैप, और 10% क्या है स्मॉल कैप्स, ठीक है। तो अभी आपको ब्लू चिप कंपनी क्या है वो आपको सिंपल वे में बता दूँ। तो ब्लू चिप ऐसी कंपनी है जो टू बिग टू फेल, ठीक है। जैसे अगर आप देखेंगे HDFC, TCS, टाइटन, रिलायंस या SBI, ठीक है, ऐसी बहुत ही बड़ी कंपनियां हैं, वो आपको ज़ीरो होते दिखेगी नहीं दिखेगी, राइट। अगर आप 5 साल 10 साल में आप देखेंगे तो अगर वो कंपनियां ज़ीरो हो गई तो फिर बहुत सारी और भी कंपनियां क्रैश हो जाएगी, मार्केट में पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसी ब्लू चिप बड़ी बड़ी कंपनी है, उसमें से आपको स्टॉक, आपका जो 30% पोर्टफोलियो यानी 1 लाख का हम देख के चल रहे हैं, तो आपका जो 30,000 है वो ब्लू चिप में जाना चाहिए। यानी आपको 6 स्टॉक्स मिलेगा, 6 स्टॉक आप ले सकते हैं, उसमें आपको डालना ही डालना है, वो एक सेफ प्रोटेक्शन के लिए है। यानी आपका पैसा जो है 30% तो एटलीस्ट आपको सेफ रहेगा आपका। और फिर क्या करना है, 60% में आपको ग्रोथ देखना है, ठीक है। यानी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। इक्विटी क्या होता है कि एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हैं, उसमें अच्छा रिटर्न बनता ही है, ठीक है। और इक्विटी मीन्स यानी मतलब लॉन्ग टर्म 20 साल 10-15 साल, 15 साल के इन्वेस्टमेंट रहेगा तो 10-15 साल के नीचे बात ही नहीं होती है। 20 साल कंपनियां जो बड़ी बड़ी रहती है वो 20 साल के लिए ऐसा इन्वेस्ट करती रहती है। आजकल फैशन हो गया कि 1 साल को भी लोग लॉन्ग टर्म बोल देते हैं, पर ये गलत है, इसको शॉर्ट टर्म ही बोलते हैं। 1-2 साल को भी 5 साल मिड टर्म बोल सकते हैं, मिड टर्म, हाँ मिड टर्म ही बोल सकते हैं, और 10 साल जो है लॉन्ग टर्म बोल सकते हैं। 5 से 10 साल जो है उसके ऊपर लॉन्ग टर्म बोल लो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो उसमें आपको जो देखना वो है लंबी रेस का घोड़ा, यानी ऐसे स्टॉक जो भाग रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका कैपिटल प्रोटेक्शन। ब्लू चिप क्या होता है कि भाई ऑलरेडी उसने परफॉर्म कर लिया, एशियन पेंट है, ऑलरेडी उन लोग ने अच्छा मल्टी कैप बना लिया, बहुत ही अच्छा हो गया, जीरो से प्रगति कर लिया, ठीक है। अभी वो क्या बढ़ेगा, उतना नहीं बढ़ पाएगा जितना छोटी कंपनी बढ़ेगी। छोटी कंपनी से मेरा मतलब है ये जो मिड कैप की कंपनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने 1-2 रुपये वाला कोई पैनी स्टॉक ले लिया और वो 20 के 20 बलिए 1 लाख रुपये का, आप बोलोगे भाई मैंने 10 साल बाद अब मेरे को मिलेगा, वो बोलेगे आपने तो बताया था कि भाई इसमें छोटी कंपनियाँ लेनी है ग्रोथ वाली, और मैंने 60,000 का ले लिया, पूरा अभी 6,000 बचा है। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं करो, 6,000 भी हो सकता है। पैनी स्टॉक ऐसे ही रह गए, आपने आलतू फालतू ले लिए, तो वो आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपको कैसे मिलेंगे ब्लू चिप पैनी स्टॉक्स, तो आप गूगल करिए, आपको मिल जाएगा टॉप जो म्यूचुअल फंड कंपनी जो बाई करती है, या फिर बोल सकते हैं मैं आपके सामने ही बता दूँ रिजल्ट क्या है। फॉर एग्जांपल तो यहाँ पे मैंने एक गूगल किया है, फोर्ब्स का एक वेबसाइट में मुझे मिला है कि टॉप 10 कंपनी कौन सी है इंडिया में। तो यहाँ पे आपको HDFC बैंक आ गया, रिलायंस आ गया, ICICI बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गया, ITC, और TCS, L&T, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, SBI, भारतीय एयरटेल, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट, M&M एंड मारुति, ठीक है। ये जो कंपनी है निफ्टी 50 का वेटेज है, ठीक है। यानी ये कंपनी मूव हुई तो निफ्टी 50 भी जाहिर है मूव हुआ हो जाएगा। तो यहाँ पे इंडस्ट्री वाइज भी आपको इसका बाइफर्केशन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो स्टॉक्स है वो अलग अलग रखना है। जो 6 कंपनी है कोशिश करो कि पूरे IT के मत ले लो, या फिर आपको चाहिए तो 6,000 मतलब जो भी है 5,000 आपको मिला है, ठीक है, 5%, तो उसमें हो सकता है अपने 2 कंपनी आपको लेनी है, तो इसका भी मतलब ले सकते हो, एक ये एक वो, ऐसा करके आप ले सकते हो। बट अगर आप एक कंपनी रखोगे तो भी अच्छा है, कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो यहाँ से आप कोई भी पिक कर सकते हो, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और भी स्टॉक्स है इसमें जैसे सन फार्मा, HCL टेक, टाइटन हो गया, L&T, अदानी का एंटरप्राइज, ठीक है। तो आपके हिसाब से आप उसमें R&D कर सकते हैं, और ये सेक्टर भी आपको कंस्ट्रक्शन वगैरह जितने भी मेटल आपको सामने सामने दिख जाएगा, ठीक है। ऐसा है तो आपको ये लिंक जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो।
फिर मिड कैप की कंपनी क्या आती है दोस्तों, तो मिड कैप की कंपनी मैं आपको सिंपल बता दूं तो बहुत सारे लोग ऐसा प्रिडिक्ट कर रहे हैं या फिर बोल रहे हैं कि भाई अभी तो ईवी का बिजनेस है, ठीक है, ईवी का सेक्टर है तो, या फिर सोलार का है, तो आपको जो लगे आप 12 स्टॉक है आपके पास दोस्तों, 12 अलग अलग स्टॉक्स ले सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए टाटा मोटर्स हो गया, टाटा पावर, जो भी आपको लगे कि भाई ये कुछ कर सकते हैं, कोई टायर का कंपनी है, एमआरएफ नहीं बहुत बड़ा हो गया, 1 लाख के ऊपर की स्टॉक है, कोई भी एक टायर कंपनी है, अपोलो टायर, हॉस्पिटल का है, सिप्ला है, तो आपको नीचे भी एग्जांपल देता हूँ। और जो पेनी स्टॉक है उसमें क्या करना है दोस्त, तो आपको क्वेश्चन आएगा तो उसमें खाली 10% रखो, ठीक है। आपको लगेगा कि हाँ भाई कोई स्टॉक है वो एकदम छोटा है, 5-10 रुपया, 1 रुपया, 25 रुपया और अच्छा हो सकता है, तो उसका 1 या 2 ले लो, उसका भी मतलब 10,000 उसमें, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 उसमें डालना है और ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक है। तो ये आपका पोर्टफोलियो हो गया, पूरा पोर्टफोलियो। और ऐसा पोर्टफोलियो आप कोई भी एक्सपर्ट को भी बताओगे तो अच्छा, उसको अच्छा फील होगा कि हाँ ये बंदे ने कुछ रिसर्च किया है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको अच्छा स्टॉक मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊँ तो मैं जो प्रीफर करता हूँ लेने के लिए, तो ये इस तरह से होता है, रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, जो भी है, मतलब एग्जांपल के लिए सन फार्मा, ठीक है, एक अलग अलग सेक्टर से मैं ले सकता हूँ, या फिर ये यहाँ पे आईसीआईसीआई मेरे को नहीं चाहिए तो और कुछ ले लूँगा, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर अगर आपको इसमें जाना है मिड कैप में, तो आपको कंस्ट्रक्शन का एस करके है, एल&टी कंस्ट्रक्शन अच्छा है। फिर आपको गैस कंपनीज चाहिए, आईजीएल है, एमजीएल, महाराष्ट्र जो गैस लिमिटेड, गुजरात गैस है। फिर कोई पीने वाला है, गोवा टाइप का, कुछ पार्टी वार्टी करते हो आप, कुछ अच्छा आपको करना है तो वो आप रेडिको, खैतान, या फिर मतलब दारू की कंपनी है, कोई सिगरेट कंपनी, आईटीसी वापस इसमें ले सकते हो, मालब्रो, फिलिप्स, जो भी है। फिर आपको दवाई तो चाहिए, ठीक है, आपने नशा कर लिया, फिर आपको दवाई चाहिए, ठीक है, तो दवाई के लिए सिप्ला है, क्यूपिड है, और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको अच्छा लगेगा। तो आप मैनकाइंड है, उसका भी आजकल बहुत ही अच्छा शेयर का ये चल रहा है ग्रोथ। और फिर आप अगर कमा रहे हो तो आपके पास पैसा आएगा तो वो बैंक्स में डालोगे, तो एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, पैसा डाल सकते हो। अदानी पोर्ट्स, यानी जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ, तो अदानी पोर्ट्स ज़्यादा इंडिया में है तो उसको भी आप देख सकते हो। मतलब एक एग्जांपल, मतलब पूरा डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि भाई ये पूरा प्योरली एग्जांपल है, ठीक है। एचयूएल, फिर डाबर आपको ले सकते हैं। फिर आपको ऐसा लगेगा हाँ कोई पेनी स्टॉक है, येस बैंक हो गया, अच्छा कर सकता है आपको लगेगा, तो उसमें आप 2 स्टॉक, या फिर ट्राइडेंट है वो भी अच्छा कर सकता है, तो आप 2 स्टॉक उसमें भी लेके डाल सकते हो। तो ये पूरा हो गया 30-60-10 रूल्स, ठीक है। इस हिसाब से आपको स्टॉक्स ढूंढने हैं। कभी आपको जो स्टॉक्स है वो भी आप, ऐसा नहीं कि आज देख लिया आपने वीडियो, कल सुबह मार्केट खुला नहीं कि आपने 20 के 20 स्टॉक्स बाय कर लिए, ठीक है। तो वो जो स्टॉक्स है वो आपको जब भी फर्स्ट आप लिस्ट बनाओ कौन से स्टॉक्स आपको बाई सेल करना है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालो। फिर वो इन्फॉर्मेशन और मार्केट को देखो कि भाई कहाँ पे सपोर्ट हो सकता है। चार्ट्स अगर आपको नहीं आता तो हमारे वीडियो पे, हमारे चैनल पे और भी वीडियोस है जो दिख जाएगा आपको, तो वो सब देखो। फिर सपोर्ट पे आपको बाई करना है और धीरे धीरे आपको बाइंग करना है, और फिर आप अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हो, और फिर उसको होल्ड करना है, लॉन्ग टर्म आपको रख देना है, ठीक है। तो आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर अपने दोस्त लोग को भी शेयर कर सकते हो, ताकि वापस अगर आपको सुनना है ये वीडियो तो आपको ईजिली मिल जाए, ठीक है। तो आई थिंक आपने समझ लिया रहेगा कैसे क्या करना है। और ऐसा इसमें मिड कैप का एक और बात जो है आपको बता दूँ कि आपको ऐसा लगे कि हाँ इसमें मेरे को स्विंग ट्रेड करना है, या फिर अच्छे स्टॉक में कोई ऐसा स्टॉक निकल आया जो आपने लिया है और उसका डबल हो गया, ठीक है, डबल हो गया तो क्या करिए, आप उसका 50% बेच दीजिए, ठीक है। अगर स्टॉक डबल हो गया, एक टाइम आप 50% बेच दीजिए, स्टॉक फ्री हो जाएगा, आपका भी टेंशन फ्री। जैसे जैसे डबल, इसमें तो शायद ही पॉसिबल रहेगा क्योंकि ऐसे ब्लू चिप में बहुत ही नामुमकिन सा हो सकता है, या फिर बोलते हैं नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है कि भाई डबल हो जाए। हो जाएगा अगर एक साथ तो फिर कहाँ से कहाँ मार्केट पहुँच जाएगी, ठीक है। ऐसा हो जाए इंशाल्लाह, अपन दुआ करते हैं कि भाई हो जाए, बट ऐसा नामुमकिन सा होता है कि भाई इतना शॉर्ट टर्म में नहीं होएगा, लॉन्ग टर्म में हो सकता है। आज से 10 साल 15 साल आप देखोगे तो डबल ट्रिपल भी हो सकता है। तो उस हिसाब से डबल जैसा हो गया, आपने एक पार्ट हटा दिया, ठीक है, ऐसा आपने बेच दिया। तो आपका क्या हुआ कि 1 लाख आपने डाला था, 1 लाख निकल गया। फिर आपको क्या, वो टेंशन ही नहीं रहेगा कि भाई स्टॉक ऊपर जा रहा है, नीचे रहा है, क्योंकि आपका जो कैपिटल वो निकल गया है, ठीक है। तो टेंशन फ्री हो जाओगे। ये एक साइकोलॉजी है, ये कोई कहीं पे भी आपको ये एडवाइस किसी ने नहीं किया रहेगा, बट मेरा ये पर्सनल व्यू है कि मैं जो भी स्टॉक रहता है आपको फ्री में रहता है, उसका आपको टेंशन ही नहीं रहता, राइट। आपने पैसे जहाँ पे दिए रहते हैं वहाँ पे आपको टेंशन रहता है कि भाई क्या होगा, क्या न्यूज़ है, आप न्यूज़ फॉलो करते हो, बहुत सारा कुछ कर लेते हो। तो ये जो बोनस चीज़ मैं बताया आपको कि भाई ये स्टॉक फ्री कर लेना है, वो बोनस लोग जो ईमानदार, या फिर बोल सकते हैं अपने आप में एक मेहनत करना चाहते हैं, एफर्ट कर रहे हो, लास्ट तक सुन रहे हो, उसके लिए मैंने ये जो पार्ट है उसको लास्ट में रखा, क्योंकि कोई ऐसा जो बंदा है जो मेहनत कर रहा है वो छूट ना जाए। तो ये एक प्लस पॉइंट है। तो 50% आपको जो बेस डालना है, और आपका जो कैपिटल वो फ्री कर लो, ठीक है। जितना जल्दी आपका कैपिटल फ्री कर लोगे, 1 लाख रुपया यहाँ से आपने डाला, 2-5 साल में डबल हो गया, आपने 1 लाख निकाल दिया, फिर आप ऐसे ही रख दो पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म। फिर वापस अगर आपको चाहिए तो और ऐड कर सकते हो, या फिर कुछ और बाई कर सकते हो एक अलग अकाउंट में, और अलग पोर्टफोलियो बना
बना सकते हो, या ये वाला आपको सेफ़ लगे तो और थोड़ा रिस्की कर सकते हो, या फिर एकदम सेफ़ कर सकते हो। उसमें इंडेक्स के ईटीएफ्स आजकल आते हैं, वो भी डाल सकते हो। तो बहुत कुछ किया जा सकता है। और ज़्यादा आप आर&डी करो, स्टॉक को सुनो, समझो और कैसे परफ़ॉर्म करता है उसके बारे में इन्फो जमा करो। और आपको ज़्यादा नहीं, 20 स्टॉक्स या फिर 20 सेक्टर्स या 20 चीज़ें करनी है, तो आपका एक अच्छा इन्वेस्टमेंट सफल हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, हो सकता है मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूँ अभी तुरंत, या फिर जब भी मेरे को टाइम मिले। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे।